नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ मानसू। और वक्त हो गया है उत्तराखंड बुलेटिन का। अपने ही बयान पर बुरे फंसे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और कहावत को मुद्दा बनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन पर दिए बयान को लेकर साफ किया कि उन्होंने किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लिया। उनके बयान के आगे और पीछे के हिस्से को काटकर केवल कहावत को मुद्दा बनाया गया है, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सब अधिकारी अपने हैं और प्रिय हैं। त्रिवेंद्र सिंह मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अब संसद में हूँ, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। मैं तो दिल्ली में हूँ, सागर में चला गया हूँ। कहा जब मैं मुख्यमंत्री था तब आप लोग कहते थे कि अधिकारियों की चलती है। त्रिवेंद्र सिंह अधिकारियों को बहुत ज्यादा लिफ्ट देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरे लिए सभी अधिकारी ने मिलजुल कर काम किया। दिल्ली में मैंने सारे अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया। हमने बहुत प्रेम से 4 साल काम किया। उन्होंने मुझे सम्मान दिया। वो मेरा इशारा समझकर काम करते थे। मैंने भी उन्हें भरपूर प्यार दिया। मैं हिंदू हूँ या नहीं, इस पर उत्तराखंड में एक बार बहस होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साधा भाजपा पर निशाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा को हिंदू और सनातनी के मुद्दे पर बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि एक बार पूरे उत्तराखंड में इस पर बहस की जाए कि मैं हिंदू हूं या नहीं हूं, मैं सनातनी हूं या नहीं। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैंने सनातन और उत्तराखंड की संस्कृति की बढ़ोतरी के लिए कुछ किया या नहीं, लेकिन भाजपा की ओर से झूठे प्रपंच रचे गए। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सरकार ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी कर दी। यदि कहीं कोई सबूत छुट्टी का है तो दिखाओ। 8 से 9 साल बीत गए, लेकिन कोई भाजपा वाला मुझे वो आदेश नहीं दिखा पाया है। हरीश ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि वो आदेश भी कहाँ है जिसमें मैंने कहा था कि मैं सत्ता में आने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उत्तराखंड को भी धन्य है जो भाजपा के इतने बड़े झूठ को पचा गए। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहने वाला उत्तराखंड भाजपा के पाखंड के साथ खड़ा रहा। सिस्टम की सुस्ती के चलते छात्र और छात्राएं बिना किताबों के पहुंचेंगे स्कूल। इस सत्र में 10 लाख से ज्यादा छात्रों को अभी तक नहीं मिली किताबें। सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में छुट्टी के बाद आज से न सिर्फ स्कूल खुल रहे हैं, बल्कि नया शिक्षा सत्र 2025 और 26 भी शुरू हो गया है। नियमानुसार 1 अप्रैल से शुरू होने से पहले सभी छात्र छात्राओं तक मुफ्त पाठ्य पुस्तकें पहुंच जानी चाहिए, लेकिन प्रदेश में मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के नाम पर विद्यालयों में पढ़ने वाले 10 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के साथ हर साल की तरह इस साल भी मजाक हुआ है। सरकार की ओर से सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले विभाग के पास छात्रों तक पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने के लिए साल भर का समय रहता है। सिस्टम की सुस्ती का आलम यह है कि शासन ने विभाग को इसके लिए मात्र 11 दिन पहले सहमति मिली। उत्तरकाशी में खुले गंगोत्री नेशनल पार्क के द्वार, लेकिन कई ट्रैक पर ग्लेशियर आने से नहीं मिली आवाजाही की अनुमति। गंगोत्री नेशनल पार्क के कनखू, नलांग और गरतांगगले के गेट पर्यटकों और पर्वतारोहियों के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि अभी गोमुख और केदारताल ट्रैक पर ग्लेशियर आने के कारण आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन नलांग और गरतांगली का दीदार के लिए पर्यटकों को आज से अनुमति मिलनी शुरू हो गई है। गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक हरीश नेगी और रेंज अधिकारी प्रदीप बिष्ट ने विधिवत पूजा पाठ के पहले गोमुख ट्रैक के कनखू बैरियर के गेट को खोला। उसके बाद नीलांग घाटी और गरतांगली के गेट खोले गए। वहीं अब पर्यटक छोटे लद्दाख कहे जाने वाली नीलांग और जादू घाटी सहित भारत तिब्बत व्यापार और इंजीनियरिंग के नायाब नमूने गरतांगली की सैर कर पाएंगे। उत्तराखंड में इस बार गर्मी झेलने को हो जाए परेशान, क्योंकि मैदान से लेकर पहाड़ तक खूब चढ़ेगा पारा और सताएगी लू। इस सीजन में उत्तराखंड में गर्मी खूब परेशान करेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अप्रैल और मई में मैदान से लेकर पहाड़ तक पारा चढ़ेगा। इसके चलते मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलने से लू परेशान करेगी। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि अप्रैल मई में गर्मी के नए रिकॉर्ड बनने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में लू तो पहाड़ी इलाकों में पारा चढ़ने से गर्मी सताएगी, जबकि पर्वतीय इलाकों में भी गर्म हवाएं चलने से परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 4 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे में अप्रैल का पहला सप्ताह भी गर्मी से भरा रहने वाला है।